आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपका फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं कहीं पर आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल्स तो जो पहले हम लोग देख लें, जो हेल्पफुल होगा आपको, आगे मदद आएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक, तो क्लास 10th का आपका ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप 8th क्लास में ही पढ़ चुके हो कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और मान लिया जाए कि एक एंगल बना रहा है आपका थीटा, तो थीटा के सामने का जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। ऐसे भी देखिएगा ये परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से एंगल बना रहा है तो आपका ये परपेंडिकुलर लाइन जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ चुके हो। तो यहाँ से आप पढ़ोगे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ चुके हो। इतना बेसिक सी बात है। ठीक है, जो आप 8 में ही पढ़ चुके थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखे थे कि थीटा के सामने जो एंगल हो, थीटा का जो एंगल है उसके सामने का जो साइड है उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ पर 90 है, उसके सामने का जो साइड है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो बच गया साइड उसे क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं की ओर एक डायग्राम के साथ अगेन, कि मान लिया जाए अगर हमने एंगल यहाँ पर एक मान लिया थीटा एंगल, तो आप बताएं, और ये अगर 90 है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर होगा जो थीटा के सामने जो साइड बचा हुआ है, ये साइड है सामने का, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। ऐसे भी देखिए परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और जो थीटा के सामने जो होगा उसे ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हो गया आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के सामने आपका, और जो बच गया साइड उसे हम लोग अब क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक डायग्राम और देख लेते हैं। मान लिया जाए आपका अब ऐसे डायग्राम है और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये आपका हो गया थीटा। ठीक, तो अब परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर हो गया आपका ए हो गया आपका परपेंडिकुलर, ए हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये जो बच गया साइड वो क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट ये है कि आप परपेंडिकुलर समझें, बेस समझें और हाइपोटेनस समझें कि हाइपोटेनस कौन सा लेते हैं, बेस कौन सा लेते हैं और परपेंडिकुलर कौन सा लेते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री से जो सामने आ गया वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। जो एंगल आप एज्यूम कर रहे हो कि जिस एंगल से आपको निकालना है उसके जो सामने का जो साइड हो गया वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर थीटा था ये, तो इसके सामने का जो साइड हो गया ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो बच गया इधर बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया, और थीटा जो एंगल है उसके सामने का जो साइड हो गया वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, यहाँ भी आपका थीटा का जो सामने का साइड हो गया वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ का जो एंगल 90 है उसके सामने का साइड जो था आपका वो क्या हो गया, हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे को चलते हैं। तो इसमें आपको 6 टर्म है शायद, हाँ 6 टर्म है। आप देखोगे साइन, कॉस, टैन, फिर आप देखोगे सेक, फिर आप देखोगे कॉट, फिर आप देखोगे कॉसेक। अगर बुक आपने खोला होगा तो इतना टर्म आप दिखने को मिला होगा आपके बुक में। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस ABCD का वर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये साइन है। साइन मतलब क्या, एक वर्ड हो गया। कॉस मतलब क्या, वर्ड हो गया। ठीक है, जब तक कि इसके बगल में क्या ना आ जाए, ये थीटा एंगल जब तक ना आएगा जब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अब ये आ गया है तो अब इसका वैल्यू है। कॉस थीटा अगर बोले तब इसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं है, समझ गए। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका P/H। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मतलब अगर एक ट्रायंगल बना लें हम लोग इधर, और इसे हम लोग एज्यूम कर लें अगर थीटा, और ये है आपका 90 डिग्री, तो अभी हमने बताया कि थीटा के सामने क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, और इसके जो सामने होता है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसे जो बच गया वो क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ठीक है, क्लियर। तो साइन थीटा पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर और क्या, हाइपोटेनस। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब इस बेस साइड और हाइपोटेनस ए। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, इससे आपको आगे सीखने को ये मिलेगा कि इसका एंगल निकल जाएगा आपको। मतलब कि ये फॉर्मूला से क्या हम लोग सीखेंगे, दो साइड है, तीसरा साइड निकल जाएगा। ये तो पाइथागोरस से हो जाता था आपका। ठीक है,
फिर यहाँ एंगल से क्या हो जाएगा ना कि आप ए एंगल निकाल सकते हो, बाद में बता सकते हो कि ये एंगल है कितना, ठीक है, ए एंगल कितना है ये बता सकते हो। ऐसे आप बता सकते हो क्या कि ये कितना है, ये कितना है, नहीं बता सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से फायदा होता है आपको कि ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल बता सकते हो, अगर आपको साइड मालूम है तो, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। तीसरा आपका है फॉर्मूला tan थीटा। तो tan थीटा का क्या हो गया आपका P/B, ठीक है, P मतलब परपेंडिकुलर, अब बाय बेस मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक। फिर आपका फोर्थ, तो फोर्थ को ध्यान नहीं रखना है, 3 आपका ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका अपोजिट अगर देखें, साइन का ही अपोजिट हो जाता है आपका कॉसेक। कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो बस यह हो जाएगा आपका H/P हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट और कुछ नहीं, ठीक है। और कॉस थीटा का अगर वैल्यू देखा जाए वैल्यू, तो इस सेक थीटा जो होगा इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा, ठीक है। मतलब साइन जो हो जाएगा उल्टा किसका है, कॉसेक का, या फिर कह सकते हैं कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, ठीक है। और कॉस जो उल्टा है किसका, सेक का, या कह सकते हैं सेक किसका उल्टा है, कॉस का, ठीक है, अपोजिट होता है। और टैन किसका होता है, तो कॉट थीटा का, ठीक है। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर B/P हो जाएगा, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से एकदम छोटू सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है आपका, और एक साइड जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और मान लीजिए कि एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पर थीटा, और अब यहाँ पर एंगल है आपका 90, मतलब एक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये। तो यहाँ से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, एक 2 साइड मालूम है, थर्ड साइड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला था आपका, H बराबर √P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा लें, P² प्लस B², तो P² 3² और 4² कितना हो गया, तो √125 हो गया आपका 5, ठीक है ना। अभी हम यूनिट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर रहता, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका 5 आ गया यहाँ पर। तो अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा कितना हो गया, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका 5, तो 3/5। उसी तरह से हम अगर आपसे पूछे कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो कॉस थीटा हो गया आपका बेस कितना 4, और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 5, ठीक है। फिर उसी तरह से आपसे पूछे टैन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P है आपका और क्या है, B है, तो P का कितना हो गया, P हो गया आपका 3 और B हो गया आपका 4, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, साइन थीटा कितना होता है P/H, तो P का वैल्यू कितना हो गया 3 और H का वैल्यू कितना हो गया 5। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू देख चुके हैं क्या, B/H, तो B का वैल्यू कितना हो गया 4 और H का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है यहाँ तक। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, इसका साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 5/3। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा मतलब कितना हो जाएगा 5/4। उसी तरह से इसका टैन का उल्टा किसका होता है, कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3। समझ गए इतनी सारी बातें, एक क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप सा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं आगे की ओर। मान लिया जाए अब आगे की ओर एक ट्रायंगल मैंने फिर से बनाया, ठीक, और इसे मैंने एज्यूम किया थीटा, और ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो ए एंगल कितना होगा, तो ए एंगल हो गया आपका, ए हो गया आपका कितना 180, मतलब तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम होता है 180, तो इसको हम घटा लेंगे, ये दोनों को जोड़कर 180 में से घटा लेंगे, निकल जाएगा ना। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर बच गया कितना 180 माइनस 90 और माइनस कितना हो गया थीटा, मतलब बचा कितना 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब कि अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 90, ठीक। अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर वैल्यू आप बताएं हमें साइन 90 माइनस थीटा का, क्या बताएं, साइन 90 माइनस थीटा का, और मैं इसे एज्यूम कर लूँ कि ये जो कॉर्नर है ये A है और ये आपका B है और ये आपका C है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा की बात करूँ अगर, तो आप इसे वैल्यू क्या बताएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए एंगल यहाँ पर मैंने यहाँ पर A लिया है, और अगर मैं आपसे पूछूँ साइन थीटा का वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे, तो साइन थीटा के लिए यहाँ पर थीटा ये है, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या है आपका
परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंगल इसका माना है ए थीटा है, तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा मैंने अज्यूम किया था, तो थीटा के सामने क्या आया था आपका पी, और उसके बाद फिर आया था इधर एच आया था। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पर बगल में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे और हाइपोटेनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा था, तो थीटा के सामने क्या हो गया पी, और हाइपोटेनस हो गया 90 के जो सामने था हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, तो मैं लिख लूँ पहले यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर जो साइड है ये आपका बेस है, और यहाँ पर हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, जो 90 के सामने हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका ए बी बटा ए सी। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बताएं, तो साइन 90 माइनस थीटा आप क्या हो जाएगा, ए आपका एंगल हो गया ना। यहाँ पर आप इस थीटा के अकॉर्डिंग आप लिखे थे, इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या लिखे आप, ए बी, अब बाई क्या हो गया, एच हो गया, क्योंकि ए थीटा के जो सामने का जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन अब जो ट्रायंगल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल है, इस एंगल को लिख दिया ना मैंने साइन के बगल में, तब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए छोड़िए, एक और दूसरा डायग्राम बना देते हैं। इसी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो एक मैंने क्या लिया था, 90 माइनस थीटा लिया था। ठीक है, और ये क्या था आपका 90 था। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं अब इसमें ये था क्या आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका सी। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं इसमें साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, तो अब इसके लिए आपका ये जो थीटा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया है, तो ये आपका एंगल यहाँ पर ये है, तो इसके सामने का जो एंगल हो, इस सामने का जो साइड होगा ये क्या कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। मैंने तब से यही तो बोल रहा था कि जो एंगल आप लोगे उसी का सामने का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर साइन का। ठीक है, तो इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, कितना हो गया आपका बी सी, और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका ए सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और साइन थीटा क्या लिखे थे आप, तो साइन थीटा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा कौन हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और इसके लिए हाइपोटेनस कौन हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर आपका एंगल देखिए दोनों जगह चेंज है। ठीक है, तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका ए, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, अब मान लिया जाए ये तो आप साइन थीटा बराबर ए बी बटा, इसलिए इसको मान लीजिए एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आप कॉस 90 माइनस थीटा बताएं। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बताएं, तो कॉस 90 माइनस थीटा का इसमें बताएं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात। चलिए फिर से डायग्राम दूसरा बना लेते हैं, एक और डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इसको मैंने मान लिया 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या 90, और ये बच गया आपका थीटा। ठीक, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। ठीक, अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप बताएं कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाई एच, बी बाई एच होता है। ठीक, तो कॉस थीटा यहाँ पर है, तो ए एंगल जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसके सामने का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या है आपका 90 माइनस थीटा, तो वो एंगल कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके एंगल का जो सामने जो साइड है बी सी, यही क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो 90 है ये तो हाइपोटेनस होना ही है, और बेस कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो थीटा था थीटा के सामने परपेंडिकुलर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे छोटे कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा है एंगल, इसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। अगर इसमें हम अगर फिर से इसी में बोलेंगे साइन थीटा अगर बात करें, तो साइन थीटा क्या लोगे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर आपका हाइट हो जाएगा, ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, और बेस हो जाएगा आपका ए। तो इसमें आपका बहुत सारे लड़का कन्फ्यूजन करते हैं, तो पहले इस पर ध्यान दे दें। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर अगर लिखा जाए, तो साइन थीटा का हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए वाला, तो लिखेंगे हम लोग ए बी, और हाइट कौन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा आपका ए वाला, तो इसके लिए हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइट। क्या होता है,
बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस का वैल्यू जो है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस से देखेंगे तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन होगा आपका, ए हो गया आपका बेस, कौन, ए बी। तो ए बी तो हो गया आपका बेस, तो यहाँ लिखे हम लोग क्या, ए बी, ठीक है। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा भाई दोनों के लिए, ये तो आपका एच है, तो ये हो गया आपका ए सी। लेकिन यहाँ पर देखोगे क्या कि कॉस 90 माइनस जो थीटा था उसका वैल्यू कितना आ गया, ए बी बटा ए सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। और एक और जो आपका वैल्यू आया साइन थीटा, ये भी क्या आ गया आपका, ए बी बटा ए सी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है दोनों देखिए सेम है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन हम लोग अगर चलें तो ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, साइन थीटा। एक फॉर्मूला हमको मिला, क्या मिला कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में दूसरे एंगल से बात करते हैं कि अगर मैं इसे कॉस थीटा वैल्यू लेता हूँ कि कॉस थीटा, इससे पूछा मैं अगर आपसे, तो कॉस थीटा के लिए ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया आपका, बी सी, क्योंकि हम कॉस्ट ले रहे हैं तो बी सी हो गया। और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका, ए सी, तो ये हो गया आपका ए सी। तो कॉस्ट का वैल्यू हो गया बी सी बटा ए सी, ठीक है यहाँ तक। और अगर इसमें मैं आपसे बोलूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बताएं, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा बी सी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बी सी। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम हो जाएगा दोनों के लिए, तो ये भी हो जाएगा आपका ए सी। तो इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मान लें और इस इक्वेशन को फोर्थ मान लें, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ए बराबर ए, तो मतलब ए बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अरे वाह, मतलब कि हम लोग, आप बुक में आप देखे होगे, ये फॉर्मूला आप देखे होगे, प्रूफ मैंने कर दिया क्या, कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओहो, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों बात क्लियर है। और फॉर्मूला देखा जाए इसमें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ले यहाँ पर टैन थीटा, ठीक है, तो अगर इसमें ट्रायंगल में आप टैन थीटा लोगे तो टैन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया है पी बाई बी, ठीक है। तो P आपका कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसके लिए P कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बी, ठीक है। और बेस कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हो गया आपका पांचवा इक्वेशन। उसी तरह से हम इसमें कॉट 90 माइनस थीटा, अगर आपसे बोलें कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, इसके लिए P हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो एंगल लेते हैं उसी के सामने क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो सबका सेम होएगा ही, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होता है एंगल पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, तो कॉट 90 माइनस थीटा तो इसका उल्टा ही होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगल थीटा था और यहाँ पर एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा चेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉट थीटा होता, कॉट थीटा का सिर्फ होता तो क्या करते हैं, बी सी बटा ए भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, कॉट 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। देखिए दोनों ध्यान से, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा के लिए ए परपेंडिकुलर है और बेस कौन है, ए है। तो टैन थीटा का तो होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, बी बटा पी लिख लेंगे। लेकिन कॉट थीटा के लिए बेस कौन सा है, कॉट थीटा के लिए बेस हो जाएगा आपका ए बी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी, ठीक है। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 90 माइनस थीटा लिया है ना मैंने, तो यहाँ पर इसके लिए एंगल कौन हो जाएगा, ए वाला, ए एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका, बी सी। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग मान लेते हैं छठा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी बटा बी सी यहाँ भी है और ए बी बटा बी सी यहाँ भी है, मतलब कि टैन थीटा जो है आपका, मतलब कि कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका किसके, टैन थीटा का। देखो यार देखो, ठीक है, समझ में आया बात। ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, मतलब हमने यहाँ पर तीन फॉर्मूला देख लिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। उसी तरह से इसको चेंज करोगे अगर एंगल, तो फिर से वहाँ पर मिल जाएगा आपको कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा मिल जाएगा, ठीक है।
इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा अगर जिस तरह से हमने निकाला ऊपर वैसे निकालोगे और कॉसेक थीटा आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसी तरह से आप कॉसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो आ जाएगा आपका सेक थीटा आ जाएगा। ये सारा फॉर्मूला माइंड में आपको रखना है, ठीक है। आगे आपको काम आएगा। अभी यहाँ पर इसका ही यूज से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इसी का यूज से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। जो आप साइन 30 का वैल्यू कहते हो ना कि साइन 30 का कितना, तो 1/2। फिर आप कहते हो साइन 60 का वैल्यू कितना, तो √3/2। ऐसा देखोगे आप, ठीक है। तो अभी इसी से हम लोग वहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं है। कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। मतलब यहाँ कॉस है तो इधर साइन है, इधर साइन है तो इधर कॉस है, ठीक है। इधर टैन कॉट है तो इधर टैन हो गया, टैन है तो इधर कॉट हो गया, सेक है तो इधर कॉसेक हो गया, कॉसेक है इधर तो सेक हो गया, सेक थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अब बात करते हैं आगे हम लोग इसी को कि मान लिया जाए, अब वैल्यू की बात करते हैं। साइन 30 ये जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे बोलें कि आप जो फॉर्मूला भी देखे, साइन कितना देखे 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए हम आपसे पूछें यहाँ पर कि साइन 90 माइनस अगर 60 होता तो यहाँ पर क्या लिखते आप, बोलिए। साइन 90 माइनस 60, यहाँ पर देखिए थीटा था तो यहाँ भी क्या आ गया, थीटा आ गया। तो यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉस 60 लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे। मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, साइन 90 माइनस 60 हो गया। तो मतलब कितना घटा के लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। और इधर कितना हो जाएगा, कॉस 60 लिख सकते हैं। मतलब कि साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम में अगर हम आपका और फॉर्मूला देखा जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या था आपका, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर था आपका साइन थीटा सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। और इसी में हम अगर बोलें कि कॉस 90 और यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग अगर 60 रख देते हैं तो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा रखे थे तो यहाँ पर साइन के बगल में क्या आया था, थीटा आया था। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या रख दें, 60। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस 30 का वैल्यू जो हो जाएगा 90 माइनस 60 घटाया जाए, कॉस 30 का वैल्यू जो हो जाएगा वो साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखते हैं कि एग्जांपल के साथ और बेहतरीन इससे समझ में आएगा आपको कि मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बनाया, कौन सा ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। भले ही आपको इक्विलैटरल ना लग रहा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम लोग क्या बना लें इसे, इक्विलैटरल, जिसका आपका तीनों साइड क्या हो, इक्विलैटरल, है ना। जो आपका तीनों साइड क्या होता है, सेम होता है साइड, ठीक। इसका हाइपोटेनस, इसका हाइट एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी एटीट्यूड, हाँ क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं उसे ना, ठीक है। तो ये जो आपका मान लिया जाए कि लेंथ एल है, ए बी लेंथ कितना हो गया, एल हो गया, और ए बी लेंथ कितना हो गया, एल हो गया, ठीक। तो ये हाइट कितना हो जाए भाई, तो हाइट हो जाता है फॉर्मूला जानते हो √3/2 इंटू साइड। तो साइड कितना है, एल है, तो ये आपका हाइट हो गया, ठीक। तो सबका एंगल कितना कितना होता है, 60, ए बी 60, और ये पूरा कितना 60, और ये मैंने डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये भी हो जाएगा क्या आपका 30। मैं रेड अगर पेन यूज करूँ तो ए हो जाएगा आपका 30 और ए भी हो जाएगा आपका 30, और ये पूरा एंगल जो है ये वाला ये हो गया आपका 60, ठीक। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर खींचा था मैंने तो यहाँ पर 90 हो गया। और मैं आपसे अगर बोलूँ यहाँ पर कि साइन 60 बताएं तो साइन 60 कितना, तो साइन 60 आपसे मैं पूछूं तो साइन 60 बराबर हो जाएगा P/H। मैंने पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। तो P/H, तो P है यहाँ पर कितना, तो P आपका हो जाएगा ए वाला हाइट, क्योंकि इस एंगल को एज्यूम कर रहे हैं तो इस एंगल का जो सामने वाला जो साइड होगा वही क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, ठीक। सॉरी हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ए एंगल का सामने का जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर थीटा के जगह पर मैंने यूज किया है 60। तो साइन 60 हो गया P/H। तो इसके लिए P कितना है, √3/2L, क्योंकि ये जो है हाइट वो कितना है, √3/2 इंटू एल। तो यहाँ पर लिख लें हम लोग अगर √3/2 इंटू एल, ठीक है। और हाइट कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, 90 का सामने वाला। तो हाइपोटेनस है कितना, एल है, तो मैंने एल भर दिया, एल कट गया, वाह वाह। और बचा कितना, √3/2। मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। आय हाय, समझ में आया बात, समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइन 60 बराबर √3/2, मतलब कि अगर मान लिया जाए
मान लिया जाए कि अगर ये हो गया आपका, ऊपर क्या होता है P होता है और नीचे वाला क्या होता है H होता है, कि अगर मान लिया जाए इसका वैल्यू अगर √3 है, साइड इसका साइड कितना है √3 है, और ये बेस कितना दे दिया, सॉरी ये हाइपोटेनस मान लिया जाए कि दे दिया 2, ठीक है, ठीक है, ये आपका 2 दे दिया, और आपसे पूछे कि ए एंगल कितना है, कितना एंगल पड़े है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप इसमें सीधा लगाओगे साइन, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा क्या कहोगे कि P भाई हो गया ये √3 और एच कितना हो गया ये 2 हो गया ना, मतलब कि थीटा का क्या था यहाँ पर 60, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होता होगा 60, मतलब ये एंगल कितना पर डेविएट करता है 60 पर डेविएट करता है। समझ में आया बात, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कितना एंगल पर डेविएट कर रहा है और ये कितना एंगल हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग एंगल निकाल सकते हैं यार। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग अगर मान लिया जाए साइन 30 का बात करें, क्या साइन 30 का, तो साइन 30 हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, तो ए वाला सॉरी हाँ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए पूरा था एल, तो ए बचा कितना l/2, कितना बचा l/2 बचा, ठीक है, तो इसके लिए साइन 30 का वैल्यू ए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो मैंने साइड ले लिया परपेंडिकुलर कितना l/2, और P/H होता है फॉर्मूला में, क्या होता है P/H, तो इसके लिए P कौन हो गया ए वाला और H कौन हो जाएगा ए वाला L, तो मैंने H कितना ले लिया L ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका L और 2 आ जाएगा नीचे L, तो L कट गया, कितना आ गया 1/2, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया भाई 1/2। समझ में आया क्या, आया, ठीक है। अब इसी में मान लिया आप साइन 90 पूछ लो यार, क्या कर लो, सॉरी साइन 90 नहीं, ये साइन 30 आ गया ना, कॉस मान लो कि कॉस कितना पूछ लो आप 60 पूछ लो, ठीक है, तो उसी तरह से निकाल सकते हो ना, ठीक है, या फिर आप उसी तरह से निकाल लो, बेस बाई क्या कर लो हाइट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर cos 60 जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये मैंने बताया, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, ए देखो देखो देखो, यहाँ पर देखा जाए कहाँ गया, cos 60 जो है किसके इक्वल होता है साइन 30 के होता है, बताया मैंने यहाँ पर बताया ना, ठीक है, मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर लगाएं और थीटा का वैल्यू हम अगर एज्यूम कर लें कि अगर ये थीटा जो है कितना है 30, तो इधर भी कितना हो जाएगा cos 30, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पर था थीटा, तो यहाँ पर 30 की जगह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर थीटा था तो थीटा यहाँ 30 है तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस 30 घटा लिया जाए तो कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ भर ले हम लोग √3/2, मतलब cos 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 हो गया, कितना हो गया √3/2 हो गया। समझ में आया बात, ठीक है। अगर इसी में हम लोग और बात कर लें cos 90 माइनस थीटा का, तो क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, मैं प्रीवियस ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम कर लें थीटा का वैल्यू अगर एज्यूम कर लें 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ पर 60 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 में से 30 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका cos 30 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों साइड का बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। समझ में आया बात, समझ में आया क्या, ठीक है। अगर वही अगर यहाँ पर 60 न रख कर 30 रखते, देखो 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 एक और एग्जांपल 90 माइनस 30 करते, तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता आपका साइन 30 आता, क्योंकि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ थीटा लेते थे, अब 30 है तो यहाँ पर 30 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो कॉस क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन 30 ही आ जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू मैंने बताया यहाँ पर क्या 1/2 बताया है, तो यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना गया 1/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा आपका 1/2। समझ में आया क्या, ठीक है। इसीलिए आपको जो बुक में होता है, बुक में पूरा जो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से 1 सेकेंड में। 0 डिग्री लेते हैं ना हम लोग, फिर उसके बाद क्या लेते हैं 30 डिग्री, फिर क्या लेते हैं 60 डिग्री, फिर उसके बाद क्या लेते हैं सॉरी 45 डिग्री लेते हैं ना, पहले क्या लेते हैं 45 डिग्री, उसके बाद क्या लेते हैं 60 डिग्री, उसके बाद फिर क्या लेते हैं हम लोग 90 डिग्री,
ठीक है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन की बात किया जाए, साइन, ठीक है। तो साइन 0 की बात नहीं करते, पहले हम लोग साइन 30 की बात करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे कॉस का, यहाँ पर साइन लिखो नहीं यार, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करते हैं हम लोग कॉस का, ठीक। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है कितना था आपका, देखिए इधर साइन 30 का जो वैल्यू था कितना था, 1/2 था, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या बोल लेते हैं, 1/2, ठीक। फिर उसी तरह से हम लोग कॉस 30 का वैल्यू देखा जाए तो साइन 30 हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि साइन 30 जो है आपका, साइन 30 किसके इक्वल है, कॉस, साइन 30 जो है कॉस 60 के इक्वल है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस 60 का जो वैल्यू होगा, कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 के इक्वल होता है, मतलब कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस 30 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता है, साइन 60 के, मतलब साइन 60 का जो वैल्यू था यहाँ पर देखिए, साइन 60 का जो वैल्यू था कहाँ गया, साइन 60 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉस 30 के इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस साइन 60 का वैल्यू कितना था आपका, तो √3/2 था, ठीक है। और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, ओहो, ठीक है। मतलब जो है इसका साइन 60 का जो वैल्यू होगा √3/2 वही कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का जो होगा वही साइन 60 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो आपका कॉस 60 का होगा, ठीक है।